Good morning, students. Welcome to my classroom. Today's worksheet number is 7, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 7th, date 15th October 2020. Before starting the worksheet, you have to write your name and your name of class teacher. So today topic is lines and angles. Lines and angles. सबको पता है line and angle क्या होते हैं? Let us observe the letter X. X को observe करते हैं. X क्या है? If we extend X कैसा होता है? ऐसा होता है X है. If we extend these line segments, then they know as lines. अगर हम इस line segments को extend कर देते हैं तो ये क्या बन जाएंगी? लाइन्स बन जाएंगी. यू फाइंड दैट दीज टू लाइन्स कट ईच अदर एट अ पॉइंट. ये दोनों लाइन्स क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पे कट कर रही हैं. सच लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. जो लाइन्स एक पॉइंट पे कट करती हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. उसे क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ठीक है. when two lines are intersect cut each other at a point they are called intersecting lines. Next क्या है? perpendicular lines. let us observe the corner of your room. corner of room देखेंगे हम क्या होता है. corner of room ऐसा होता है ना. you will find angle between wall and floor is 90 degree. wall और floor के बीच का angle क्या है? 90 degree है. Hence we can say that if the angle between two lines is 90 degree, अगर दो lines के बीच में angle क्या है? 90 degree है, then they are called perpendicular lines. तब हम उसको कहेंगे perpendicular lines. When two lines के बीच में angles क्या है? 90 degree है. Do you observe the lines of a page of your notebook? notebook की lines कभी देखी है आपने? Measure the distance between those two lines at two different positions. What will you find? जब हम उसके बीच में लाइंस के बीच में मेजरमेंट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? द डिस्टेंस इज सेम एट एवरी पोजीशन. हर पोजीशन पे डिस्टेंस क्या है? सेम है. जो नोटबुक्स पे टू लाइंस होती हैं यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो. इसमें भी हर जगह क्या है? डिस्टेंस सेम है. द डिस्टेंस इज सेम एट एवरी पोजीशन. हेंस वी कैन से दीज लाइंस विल नेवर मीट ईच अदर एंड सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो ये दोनों लाइंस क्या है? कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी. नेवर मीट ईच अदर. तो ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं. तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज रिमेन सेम. उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है. If a line falls on two lines, then it cut both the lines at different points. Such lines is known as transversal line. कि अगर जैसे टू लाइंस हैं, यहाँ टू लाइंस थी और एक लाइन थर्ड लाइन हमने ड्रॉ करी जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है. अलग अलग पोजीशन पे कट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे. इसको ये यहाँ कट कर रही है, इसको यहाँ कट कर रही है. तो ये जो लाइन थर्ड लाइन हमने ड्रॉ करी है इसको काटने के लिए दोनों पॉइंट लाइंस को, वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन. इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन. ऑब्जर्व इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर लाइंस इन योर सराउंडिंग्स. अपने आसपास देखो कहाँ पे कौन सी है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कहाँ पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस, और कौन सी ट्रांसवर्सल कहाँ है, क्या चीज़ है. अपने आसपास ऑब्जर्व करो सर. ठीक है. ऑब्जर्व द शेप इन द फॉलोइंग फिगर्स वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन. अब यहाँ देखो कि जहाँ टू पैरेलल लाइंस कट हो रही हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, यह क्या बन रहा है? एफ बन रहा है ना, और यहाँ पे जी बन रहा है, और ये एक्स. इफ़ एफ शेप एंगल फॉर्म्ड आर इक्वल एंड कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर एफ शेप एंगल बनते हैं तो वो क्या है? इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. कि जब लाइंस टू पैरेलल्स हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो जो एफ शेप में एंगल बन रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, वो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और वो दोनों इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और बोथ आर इक्वल जब एफ शेप में बन रहे हैं. ऑल्सो इन एफ शेप द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज़ 180. और जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में इंटीरियर में एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180.
जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इन दोनों का सम क्या है 180, ये वाला और ये वाला, कि दोनों ही लाइंस के अंदर बन रहे हैं एंगल और एक ही साइड बन रहे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, एक ही साइड बन रहे हैं दोनों, इसी साइड राइट, और दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं, तो दोनों का सम क्या है 180। द एंगल्स इन जी शेप आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो जी शेप में बनते हैं मीन्स एक यहाँ पे तो एक दूसरा उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे नीचे, तो ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी क्या होते हैं दे आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में ये भी इक्वल होते हैं, बट ये सभी तभी इक्वल होंगे जब पैरेलल लाइंस होंगी, एक ये वाला और एक इधर इस साइड अपोजिट साइड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल इन द एक्स शेप इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक्स शेप में जब एंगल बनते हैं तो वो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि एक यहाँ पे और एक उसके अपोजिट में यहाँ पे, ये इक्वल होंगे, एक यहाँ है तो ये यहाँ है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब एक्स शेप में बनेगा। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, जब एफ में था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे और एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 था, और जब जी शेप में थे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल थे और एक्स शेप में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर गिवन है हमें यहाँ पे, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इसमें बताना है हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ शेप में देखो 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल हम साइन ऐसे बनाते हैं ना, एंगल 2 और 6। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इस साइड देखें 3 और 7, ये एक पेयर बन गया, और एंगल 3 और एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर हम इस फिगर को उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पे ये एफ बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो 5 और 1, एंगल 5 और एंगल 1, और इस साइड देखेंगे तो 8 और 4, एंगल 8 और एंगल 4, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, तो 4 और 2, एंगल 4 और एंगल 2, नेक्स्ट क्या है एंगल 1 और एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही यहाँ नीचे 8 और 6, 5 और 7, the pair of third part, the pair of alternate interior angles are, pair of alternate interior angles, alternate interior angle इंटीरियर में होने चाहिए, मतलब लाइंस, ये दो लाइंस है इसके इंटीरियर में, लाइंस ये दो हैं इसके इंटीरियर में बन रहे हैं और ऑल्टरनेट हो, एक इस साइड एक इस साइड, तो 3 और 5, 2 और 8, एंगल 3 एंगल 5 एंगल 2 और एंगल 8, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फोर्थ पार्ट, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर, इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम अंदर और सेम साइड में कौन से बन रहे हैं 2 और 5, एंगल 2 और एंगल 5, नेक्स्ट क्या है एंगल 3 और एंगल 8, ये है पेयर ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal. Second question, in the figure P is parallel to Q, line P parallel given है Q के, find all the unknown angles namely A B C D E F, A B C D E F find out करना है हमें। ठीक है, और हमें सिर्फ ये वाला एक एंगल दिया हुआ है 125। अब यहाँ देखो 125 किसके इक्वल है, D के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो D क्या हो गया 125 डिग्री। ठीक है, और ये 125 है, D 125 है तो B भी 125 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर
अब यहाँ देखो ये 125 ये E है, तो E प्लस 125, P एक स्ट्रेट लाइन है, तो E प्लस 125 क्या होगा? लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ा था हमने कि एक लाइन पे एंगल्स जो बनेंगे उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम है 180, 180 में से 125 अगर हम माइनस कर देंगे तो E आ जाएगा। 180 में से 125 माइनस करो, कितना आएगा? 125 माइनस कर दो 5, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आया 7, 7 में से 2 गया 5, 55, तो E आ गया 55। तो E जितना है A भी उतना ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो A हो गया 55। A उतना है उतना ही क्या होगा? C होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे E और F भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो F भी क्या हो गया? 55। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं देन हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म, तो कितने एंगल्स फॉर्म होंगे? इफ़ टू लाइन्स, अगर टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए तो कितने एंगल्स बनेंगे? 1 2 3 4, 4 एंगल्स बनेंगे। ठीक है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब की तरफ से मैसेज क्या है? वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। हमें हमेशा सोप और वाटर से अपने हैंड्स धोते रहना चाहिए। इक्वेशन सब अपने अपने नोटबुक्स में